यों अब मैं जो है चित्त और उसकी वृत्ति और उसके संस्कार से आगे जो का विषय है आज के सत्संग में बताता हूँ, जो इस प्रकार से है कि योग दर्शन का चौथा भाग है ये। अब तक आपने जाना चित्त और उसकी वृत्ति व संस्कार व समाधि, अब जाने समाधि के प्रकार से आगे। ग्रहा विषय अर्थात जो ग्रहण करने का विषय, यानी जो व्यक्ति के ग्रहण करने अपनाने का विषय होता है वह दो प्रकार से होता है। नंबर एक क्या होता है? स्थूल। नंबर दो सूक्ष्म। स्थूल अवलंबन में जो चित्त का अभोग, इसे वितर्क कहते हैं। मतलब जो हम जो है जिसके ऊपर हम स्थिर होते हैं, चित्त का जो उसका उपभोग होता है एक तरीके से, उसे बोलते हैं वितर्क। यानी कि जब आप जिस विषय में अपना चित्त एकाग्र कर रहे हैं, सादा भाषा में से समझें, यानी कि जब आप जिस विषय में अपना चित्त एकाग्र कर रहे हैं, उस वस्तु और उस विषय के साथ आपके चित्त का एक हो जाना और उस वस्तु के साथ उसके सारे संबंधों के साथ मिलकर वही बन जाना, जो वस्तु है और तुम हो वही एक हो जाना, तब अब मैं ये वस्तु हूँ। अभी केवल यहीं तक चित्त की जो स्थिति और चित्रण को ग्रहण कर बन जाना ही आभोग कहते हैं। मैं ये वस्तु हूँ और यहीं तक चित्त की जो स्थिति है और उसका चित्रण है, उसमें स्थित हो जाना और ग्रहण कर बन जाना, यही आभोग अवस्था कहलाती है। परंतु यहाँ अभी तक एक वस्तु बने हैं, उसका चिंतन नहीं कर रहे, यों यह अवस्था वितर्क बिना अर्थात बिना तर्क के होना कहलाती है। अब यहाँ कोई तर्क नहीं है, आप और वस्तु एक हैं। यहाँ वस्तु का अर्थ है पंच महाभूतों में से कोई एक भूत। भूत माने जो ये पंचभूत कौन से होते हैं? जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत है। और पंच महाभूतों के गुण उनमें भी अंदर प्रवेश करना, उन्हें भूत बोलते हैं, पंच महाभूत। विस्तार मतलब ये जो एक तो पंच महाभूत हैं जो हमारे यहाँ दिखाई दे रहे हैं सामान्य, इनके भी स्थूल, ये स्थूल हैं। जल का स्थूल रूप दिखाई दे रहा, पृथ्वी का स्थूल रूप दिखाई दे रहा, इससे भी परा सूक्ष्म उस विषय में ध्यान करना। लेकिन पहले हमें स्थूल में ही ध्यान करना पड़ता है, फिर सूक्ष्म में जाकर हम और पंच महाभूतों में से कोई एक भूत, मान लो पृथ्वी पर संयम कर रहे हैं तो हम एक हो जाएंगे, वो विषय से एक हो जाते हैं। जैसे मान लो पृथ्वी तत्व का ध्यान करते हैं तो आप केवल पृथ्वी तत्व के रंग रूप में अपने को एकाग्र करके वही बन जाना अर्थ है। ऐसे ही अन्य तत्वों में ध्यान की एकाग्रता जाने, यानी अभी ये करना स्थूल विषय में ध्यान करना ही है, अभी तो स्थूल में है, फिर सूक्ष्म में पहुँचोगे। यों ध्यानी उस तत्व के साथ एक होकर उस तत्व के सारे गुण, धर्म, रहस्यों को जान लेता है। और जैसे ये गाय है, यहाँ यानी शब्द है, शब्द का अर्थ है वस्तु, और उसका ज्ञान तीनों एक साथ सम्मिलित रूप में एक होकर उपस्थित हैं। इस चिंतन को, एक तो गाय हो गई, तो गाय शब्द और उसका अर्थ, उसका चित्र और वो जो वस्तु है और खुद हम, ये तीनों एक हो गए, एक साथ सम्मिलित रूप में एक होकर उपस्थित हैं। इस चिंतन को वितर्क समाधि कहते हैं। और जहाँ शब्द समाप्त होकर केवल शब्द की जो भाव व अर्थ है वही रह जाए, मतलब शब्द का जो भाव है और शब्द का जो अर्थ है वही एक रह जाए, तब उस अवस्था को निवितर्क समाधि कहते हैं। निवितर्क समाधि कहते हैं। यहाँ बहुत सामान्य अर्थ में बताता हूँ कि जिस ध्यान के समय आप जो देख रहे हो उसका चिंतन भी चलता रहे, तो वो तो हो गया वितर्क, यानी विचार समाधि कहलाती है। और उसमें केवल आप जो देख रहे हो वो विषय वस्तु का चित्रण ही हो, बाकी उसका विचार ना है। अब विचार नहीं रहेगा, केवल वस्तु एक वस्तु ही रह गई, तब उसे बोलेंगे निर्विचार समाधि कहलाती है। और जिसमें आप जो देख रहे हैं उस वस्तु व विषय के ज्ञान से आपको केवल आनंद आ रहा है। ये तीसरी अवस्था है। पहले तो हम वस्तु को देख रहे थे, उसके अर्थ के साथ चिंतन कर रहे हैं, अब केवल वस्तु देख रहे हैं और वस्तु में अभी केवल दृष्टा हैं, और दृष्टा के बाद उस वस्तु से एक आनंद उत्पन्न होता है, उत्पन्न उसके बीच के आकर्षण और विकर्षण से, वस्तु और अपने बीच के आकर्षण विकर्षण से, उसमें कोई शब्द है। निर्विचार समाधि के बाद एक आनंद अवस्था आती है, तब उस वस्तु के सभी गुणों का केवल आनंद ले रहे हैं। यह अवस्था कौन सी कहलाती है? आनंदानुगत समाधि। आनंद के अनुगत जो समाधि है वो कहलाती है आनंदानुगत समाधि।
और चौथी अवस्था क्या है, स्मितानुगत समाधि, जो मैं पीछे बता चुका, अभी इसके अगले विश्लेषण है ये। और चौथी अवस्था कौन सी है, स्मिता अनुगत समाधि। अर्थ क्या है इसका, जिसमें साधक की अस्मिता यानी बुद्धि, अस्मिता बोलते हैं बुद्धि, जो इंद्रियों से भी सूक्ष्म है, इंद्रियों से परे। अस्मिता का अर्थ जो है बुद्धि चित्त के प्रतिबिंब का नाम है। मतलब बुद्धि का जो, मतलब बुद्धि और जो चित्त है उसके भी प्रतिबिंब का नाम है अस्मिता। आप जो देख रहे हो उसके चित्र को अपने में धारण करने के बाद अब जो चित्र आपके साथ है, जैसे जो भी मैंने कहा, जो गाय देखी उस गाय का चित्र आपके अंदर स्थापित हो गया है, जबकि गाय अपनी जगह खड़ी है। मतलब वो आप कहीं जो देख रहे हो उसका चित्र आपके अंदर आ गया, तो आप गाय अपनी जगह और आपके अंदर एक चित्र है। तो अब क्या हो गया, अब जबकि गाय अपनी जगह मैंने बता दी, परंतु गाय एक चित्र बनकर आपके पास है। अब जब आप उस गाय पर ध्यान करेंगे तब यही चित्र सच्ची गाय बनकर आपके चित्त में जीवंत हो जाएगा। ये है असली अर्थ। तब आपको किसी बाहरी गाय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अब गाय की जरूरत नहीं पड़ी। अब गाय कहीं भी जाए, आपने गाय देखी और वो हो सकता है वो गाय कहीं टहलने चली जाए, हिलती रहेगी, लेकिन अब आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके अंदर जो गाय धारण है वो जीवित हो जाएगी। यही विषय होता है। तो इसका आपके अंदर सजीव हो जाने पर तब उस गाय के साथ सेवा आदि भावों के साथ आनंद पाएंगे। अब जो आपकी आंतरिक गाय है उसे बिना किसी बाहरी गाय की सेवा के आप आंतरिक जो अंदर जो चित्रण था उस गाय के साथ सेवा करोगे और उसके भावनाओं के साथ आनंद पाएंगे। यही भक्ति मार्ग में अपने इष्ट के चित्र को बारंबार देखकर त्राटक करते हुए, उसमें आरोह अवरोह ध्यान करते हुए, क्रिया करते हुए उसको अपने में आत्मसात कर लेने के बाद आप अपने उस इष्ट के साथ आनंदित रहते हैं। पर बाहरी मूर्ति की जरूरत नहीं होती। ये है मूर्ति का जो ध्यान करना, ये विषय। यही सब बुद्धि के द्वारा होता है। ये सब अभी बुद्धि के द्वारा हो रहा। अब आनंद के साथ उस वस्तु का सच्चा ज्ञान पाना ही अस्मिता नामक समाधि कहलाती है। जिन्होंने योग का केवल नाम भर सुना है और थोड़ा बहुत आंख बंद करके ध्यान लगाते हैं, उन्हें ये विषय बड़ा कठिन और बेकार लगेगा। अरे यार स्वामी जी क्या बताने लगे, अरे भाई ये विज्ञान है। तो जबकि यही योग का विज्ञान और उसकी अवस्था बताई जा रही है। इसे जाने बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए जो है भाई इसे जानो और इस पर बार बार चिंतन करना। अब आगे बताता हूँ, यूँ इसे ध्यान से पढ़ो और जो मैं बता रहा हूँ सुनो। जानो सभी आपके कर्मों का उपाय मिलेगा। तब पीछे कही असंप्रज्ञात समाधि भी दो प्रकार की होती है। कौन सी? भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय समाधि। मैंने पहले ही बताया कि चित्त का या पूरी तरह निरोध ही मतलब संप्रज्ञात समाधि कहलाती है और चित्त आत्मा की अत्यंत नज़दीक अवस्था का नाम है। मतलब आत्मा की जो फर्स्ट स्टेज, मतलब इस आत्मा के बाद जो पहली स्टेज आती है वो चित्त कहलाती है। जैसे इसे और बताता हूँ। और आप और आपकी इच्छा का संबंध है, जैसे फूल और उसकी गंध का संबंध है, आप और आपकी इच्छा का संबंध है, वैसी आत्मा और उसकी इच्छा का नाम है चित्त। यों चित्त आत्मा से अलग नहीं मानो, तब साधक अपनी आत्मा की ओर लौटता है। तभी की ये अवस्थाएं हैं जितनी भी कही जा रही हैं कि आत्मा की इच्छा में कैसे प्रवेश करें। हमें पहले बाहर की वस्तुओं को त्यागना, और त्यागना कब होगा? जब उन्हें समझ लेंगे। समझना पड़ता है, फिर उसे त्यागना पड़ता है। त्यागने का अर्थ है मेरा आगे बढ़ जाना। त्यागने का मतलब छोड़ना नहीं है, आगे बढ़ जाना। तब उन्हें जानते जानते अपने में आत्मसात करते हम अपने में लौटते हैं। यूँ हमें अपनी बाहर की दृष्टि को अंतर्दृष्टि बनाना पड़ता है। ये सब तब की एक एक क्रम से ज्ञान है। तभी योगी अपने को जानने पर सभी को जान जाता है। ये सिद्धि हो जाती है। उसे सामने देखा, अपने में धारण करा, और जो सामने वाला कहीं भी गया उसके जो सामने वाला चित्र देखा उसके अंदर जो गुण है वो सब उसे ज्ञात होते चले जाते हैं। गुण है अवगुण, क्योंकि जो बाहर है वही भीतर है। अब मैं आपको ध्यान की एक विधि बताता हूँ जो इसी से संबंधित है, तब आपको बड़ी आसान लगेगी। इसके बाद इससे मन नहीं लगता कि फिर आगे पूछते हो फिरोगे कि गुरुजी मन नहीं लगता है, मैं आपकी बधाई विधि भी कर रहा हूँ या नहीं कर रही, मेरा ध्यान अब भी एकाग्र नहीं हो रहा, मेरे काम नहीं बन रहे हैं। तब मैं ये जानना चाहते हैं कि मन क्या है, तो क्यों एकाग्र नहीं हो रहा, मेरे काम क्यों नहीं बन रहे। तब मैं आपको बताता हूँ कि मन क्या है, कैसे वो वश में होता है। ये सब वही शास्त्रीय ज्ञान है जो अभी मैं बता चुका। अगर मन और अपने को जानना है तब ये शिक्षा आपको पानी होगी निश्चित रूप से।
अन्यथा अपना समय बर्बाद करते रहोगे, यहाँ तहाँ भागते फिर हो जाओगे, सत्संग सुनोगे कोई फ़ायदा नहीं। रुको, सुनो और जानो। ऐसे ही जन्म लेकर अगले जन्म इसी तरह बिताते रहोगे। यूँ इस ज्ञान को जानो कि मन आत्मा की सारी इच्छाओं का एक रूप है। जैसे एक गठरी में आप सारा सामान बांध लें तो वो सारा सामान उस गठरी में एक साथ बंधा हुआ दिखाई देगा, लेकिन वो अंदर अलग अलग है। ये देखिए, उस गठरी में एक साथ बंधा होने से दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु आप उस गठरी को खोलेंगे तब आपका सारा सामान अलग अलग दिखाई देगा। यही गठरी ही आपका चित्त यानी मन है सामान्य भाषा में, और सारा सामान आपकी अलग अलग इच्छाएं। इन सारी इच्छाओं को समझकर एक इच्छा बनाना होगा, तब एक इच्छा होगी, वही एक इच्छा का होना एकाग्रता कहलाती है। पहले एक इच्छा को जानने में शक्ति लगा दो, सारी शक्ति लगा दो, तब उसे जान लो। जैसे मैंने कही कि भाई पंचमहाभूतों में किसी एक भूत में ध्यान लगाओ। भूत ये वाले भूत ना है कि वो जो सूक्ष्म है भूत के अर्थ यहाँ पंचमहाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और इनके भी जो है फिर इस और आगे वो बताता चलूँगा। तब एक एक करके सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। यही कैसे हो ये यहाँ मैं बता ही रहा हूँ कि मन को पूर्ण एकाग्र करने पर जो अवस्था आपको होती है उसका नाम है ये समाधियाँ, जिसमें अब असंप्रज्ञात समाधि के दो प्रकार बताएं। उन्हें सादा भाषा में क्या कहूँगा मैं, जड़ समाधि और चैतन्य समाधि भी कहते हैं। पहली जड़ समाधि में व्यक्ति जिस वस्तु का ध्यान कर रहा था उसमें खो गया है, उसे न उस वस्तु का ज्ञान है और न अपना। ये समाधि होते हुए भी समाधि नहीं गिनी जाती है। इसे पातंजलि में भव प्रत्यय समाधि कहा गया है। अर्थात जो वस्तु तुम देख रहे, अब वो वस्तु देखते देखते आप शून्य अवस्था को प्राप्त हो गए। ऐसे बोलते हैं जड़, जड़ का मतलब वैसे जड़ नहीं है, शून्य हो जाना, ना उसमें हूँ ना अपने आप में, मैं शून्य में बीच की स्थिति में आ गया, क्योंकि इसमें कोई ज्ञान न लिया जा रहा है न दिया जा रहा। इसलिए बहुत से योगी जड़ समाधि में हजारों साल तक जीते रहते हैं, लेकिन उन्हें जैसे उठते हैं तो जैसे पहले थे वैसी बाद में रहते हैं। अब दूसरे प्रकार का जिसे बोलते हैं उपाय प्रत्यय समाधि का अर्थ है उपाय मानो, उपाय का मतलब है माने प्रज्ञा यानी शुद्ध ज्ञान। इसके साथ साधक अपनी समस्त स्मृति अनुभव के साथ भी है। ये नहीं है जो उस देख रहा है उसके साथ अपने को जोड़ते हुए शुद्ध ज्ञान उस विषय के साथ साधक अपनी समस्त स्मृति जो है भूलेगा नहीं, और अनुभव भी है। इस अवस्था में साधक को शुद्ध ज्ञान से, अशुद्ध ज्ञान नहीं है उसे, शुद्ध ज्ञान है और इस चित्त की एकाग्रता की प्राप्ति है। यूँ इसे असंप्रज्ञात समाधि कहा जाता है। इसे प्राप्त करने पर साधक के समस्त पूर्व जन्मों के कर्म और समस्त पूर्व जन्मों के संस्कार, कर्मों के जो संस्कार हैं और उसके परिणाम फल के जो दाह यानी वो मिट जाने पर जो समाधि की प्राप्ति होती है उसे मतलब ये असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। तब साधक में किसी भी प्रकार की अविद्या और किसी भी प्रकार का संशय या संदेह आदि का तो प्रसन्न नहीं रह जाता है। तब उसे शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसमें स्थिरता की स्थायित्व प्राप्ति होती है। एक तो स्थिर होना, फिर उस स्थिरता में भी स्थायी होना। ये नहीं कि अब स्थिरता से हट गए, जैसे थोड़ी देर की किसी गद्दी पर बैठे फिर उठ के भाग लिए वहाँ से, तो इसमें स्थिरता की स्थायी प्राप्ति होती है। इसे ही सच्ची समाधि कहते हैं। और आगे सारे संदेहों का कारण क्या, कलेश क्या है, वो कितने प्रकार के हैं, इस संबंध में फिर मैं आपको समझाऊंगा अगली जो सत्संग में। तो अब इस संबंध को और सुने, ध्यान से पढ़ें, बार बार मेरे सत्संग को सुने, और सारे जितने भी क्रम में मैंने योग दर्शन में बताएं उसको मैं आगे बताऊंगा। चौथा बता चुका, पांचवें का सत्संग फिर सुने। जय सत्यम सिद्धाय नमः।